जितनी बोलना है बोल दो। मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज हम लंबे टाइम के लिए मेडिटेशन करेंगे। ब्रीथ के बारे में बता के मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। ब्रीथ क्या होता है? सहज अपना प्राकृतिक ब्रीथ ब्रीथ बोलते हैं, उसी के बारे में बताऊंगी। ब्रीथ एक अपना लाइफ है, ब्रीथ है तो हमारा जीवन है। ब्रीथ रुकेगा, सांस रुकता है तो इंसान को क्या घोषित किया जाता है? मृत घोषित किया जाता है। देयर इज नो लाइफ विदाउट ब्रेथ। ब्रेथ नहीं है, श्वास नहीं है तो क्या लाइफ नहीं है बोला जाता है। ब्रीथ एनर्जी को ही हम क्या बोल सकते हैं? सुप्रीम एनर्जी बोल सकते हैं। तो सबको इसका जरूरत है। एवरीवन रिक्वायर्स दिस एनर्जी। एवरीवन, हर जीव जिस पे भी है, लाइक प्लांट्स हो सकता है, ट्रीज हो सकता है, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन आर रिक्वायर्ड दिस ब्रीथ एनर्जी। सबको इसका ब्रीथ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। इसका बिना कोई नहीं जी सकता है। और इसको हम समझे तो स्पिरिचुअलिटी में, इसको समझने के लिए हर इंसान को स्पिरिचुअलिटी का जरूरत है। ब्रीथ एनर्जी को समझने के लिए सारे, हर जीव को, हर इंसान को स्पिरिचुअलिटी को समझना बहुत जरूरी। तो उसको उसको हम ब्रीथ एनर्जी को कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम उसको जान सकते हैं, तो ये कैसे हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है। इसके बिना हम नहीं जी सकते। इसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम अपने यहाँ अपना श्वास को रोक के रखिए थोड़ी देर, पता चल जाएगा आप कितने देर तक जी सकते हैं बिना श्वास के, बिना उसिराट के। उसिराट इल्दे निमिष रखा। तो हाउ यू फील, उसके श्वास के बिना हम कितने देर तक रह सकते हैं, उसी से पता चलेगा ब्रीथ एनर्जी कितना इम्पोर्टेंट है, वो अपने लाइफ का एसेंशियल। चलिए, अब इसी ब्रीथ एनर्जी को हम नेचुरली अवेयर रहना चाहिए। इस श्वास का सहज बोलते हैं। और एक चीज ब्रीथ है, एक अपना लाइफ का एसेंशियल है। और वो क्या होना चाहिए? सहज होना चाहिए। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप कभी अननोइंगली, न चाहते हुए, अभी आपको पता नहीं चल रहा है तो आपका ब्रीथ का स्पीड कम ज्यादा हुआ है तो क्या होगा? उसका इम्पैक्ट आपके शरीर पे बढ़ेगा। कहीं आपके पीछे कोई, मैंने बताया ये बात, कोई टाइगर आपके पीछे पड़ा है तो आपका ब्रीथ का ये क्या रहेगा? देख लीजिए, बढ़ जाता है ना। तो इस ये वाला हमें ये नेचुरल होना चाहिए। जब हम स्पिरिचुअल और मेडिटेशन की बात करते हैं तो अपना ब्रीथ नेचुरल होना चाहिए। तो ना ही उस पे बहुत ज्यादा टेंस वाला भी नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत स्लो भी होना चाहिए। सहज, अपने आप प्राकृतिकली जो होता है वो सहज वाला होना चाहिए। उसी सहज ब्रीथ को हमें ऑब्जर्व करना है। तो ये साइंस ऑफ ब्रीथ को समझेंगे। इसमें क्या साइंस है? ये ब्रीथ जब तक हम जी रहे, जब तक नहीं, जब ब्रीथ नहीं है हम शव हो जाएंगे। तो ये तो हर व्यक्ति को 1-2 साल के बाद से बच्चों को पता चलने लगता है। कोई श्वास, उसका मुंह बंद करेंगे तो वो क्या फील करेगा? हाथ खींच लेगा आपका। आप उनके नोज और मुंह दोनों को बंद रखेंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर के लिए, तो बच्चा खुद ब खुद आपका हाथ निकाल देगा, बस खींच लेगा। तो ये हर जीव इस चीज को महसूस कर सकता है। इसके बिना हम नहीं जी पाते। अनइजीनेस, ज्यादा देर तक उसको रोकने की कोशिश करता है तो इंसान मृत घोषित होता है, सुसाइड टाइप का बताते हैं। तो वो यही चीज करके अपने आप का रोकते हैं, मृत। अब हमें यहाँ मेडिटेशन में क्या करना है? अपने सहज प्राकृतिक नेचुरल ब्रीथ को ऑब्जर्व करते चलना है। चलिए हम मेडिटेशन करते हैं। क्या डेली कम कम टाइम का हो रहा था, तो आज हम लंबे टाइम के लिए करेंगे। चलिए फिर सब बैठ जाइए। ನೀವು 9:30 ಸೆಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲನ್ರಿ ಟೈಮಿಂಗ್? ಮಾಡೋಣ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ। सब लोगों का 9 डिसाइड करके बताओ। आप लोग 12 बजे तक बैठते हो तो वो लोगों को लगता है 9:30, क्या 10 बजे भी बोलेंगे। हम लोगों का टाइम बिगड़ेगा, मुझे सारे मेडिटेशन करके बैठना पड़ेगा।
इसके बैठने क्लास वाले तो 9 बजे भी आके बैठ जाते हैं। हमारे जैसे जैसे बहाना बनाते हैं हम लोग, हमें अब टाइम नहीं साढ़े मिल नौ रहा है बजे भी तो। आएंगे, क्या गारंटी? आप अपने आप से सब लोग हाँ डिसाइड करके बताएं हम 9:30 बजे आ ही जाएंगे, तो फिर हम 9:30 बजे वाला टाइम सेट करेंगे। बहुत लोगों ने शुरू में पूछा था, तभी वो लोग बोले आप यूट्यूब में डाल दो, हम देख लेंगे अपने टाइम के हिसाब से। तो हाँ, अच्छा है, टाइम वो थोड़ा देख के कर रहे थे। खाने का सबका ना तो 8:30 से 9 बजे तक स्टार्ट हो जाता है कभी कभार, ये प्रॉब्लम होता है। 9:30 से 10, 10, 10, 10, 15 तक होगा, उसके बाद हमें अपलोड वगैरह करने में मुझे 10-15 मिनट लगेगा। हाँ तो वो सब चलो करते ठीक है। करते 10:30 बज जाएगा। ऐसे तो मैं 11 बजे तक फिर मेडिटेशन करती हूँ आप लोगों को होने के बाद, 10:05 से लेके ऐसे बैठ जाती हूँ मैं 11 तक। अब वो नहीं कर चलो पाएंगे। ठीक, यही ठीक है, जैसे से हाँ ठीक कोशिश है। करेंगे। हम्म। ओके, चलिए, कंटिन्यू। मैं सॉरी। कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मैं तो लास्ट में नहीं देती हूँ ना चांस, आप लोगों को बोलने का। स्टार्टिंग में बोल दीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ध्यान को कभी कभी मैं सबको एक्स्ट्रा टाइम के लिए वो मौन ध्यान करके मैं बाहर आ जाती हूँ, आपको कंटिन्यू, क्योंकि मेरा टाइमिंग क्या फ्री वाला है, ये 40 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो ना चाहते हुए भी हम टाइम बढ़ा नहीं सकते मेडिटेशन का। इसलिए जो भी डाउट्स है, कुछ बातचीत करना है, स्टार्टिंग में कर लेते हैं। एक बार ध्यान में बैठ गए तो फिर लास्ट में क्या है, ध्यान के में रहते हैं तो कुछ बात याद भी है तो अगले दिन पूछेंगे भूल जाते हैं। कुछ ध्यान के दौरान कुछ होता है ना, अनुभव वगैरह कुछ है, तो वो चीज़ आप अगले दिन स्टार्टिंग में बोल सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कुछ पूछने का है तो हाँ जी, अभी पूछना है किसी को, या कुछ बताना है, अपना अनुभव, अपना कुछ इंस्पिरेशनल कहानी, किसी के साथ कुछ हुआ हो, आपके साथ किसी ने शेयर किया हो, ऐसे कोई बात है तो बता सकते हैं 5 मिनट के लिए। फिर नहीं है तो फिर ध्यान शुरू करेंगे। बातचीत करने के लिए तो बहुत मुद्दा है, मतलब इश्यूज है। फिर भी हम लेट आ रही हूँ मैं क्लास में, इसीलिए मुसीबत हो रही है। कभी आप जब कभार मेरे तक क्लास उस से चीज को आजमाया ही नहीं है तो आप किस बात का डाउट बोल रहे नहीं, आप कैसे कह सकते हैं हम किसी चीज को आजमाया नहीं? नहीं नहीं, हम भी मेडिटेशन आजमा, नहीं बोला, मेडिटेशन का बोल रही हूँ मैं माँ। वही मेडिटेशन के ऊपर ही मैं ही बोल रही हूँ। अब तो दूसरी, जब नहीं क्लास मेडिटेशन की हो रही तो उसी की बात चलेगी। नहीं, आजमाया नहीं है कैसे बोल सकते, बोले आप खुद को अपने आप को उसको टाइम दे दे मेडिटेशन के लिए, फिर आपको उसका वो बताए, फीडबैक मीन्स उस। मेडिटेशन तो बहुत फायदेमंद है, वो तो उसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन कर नहीं, कंफ्यूजन ये हो तो हम्म, क्या हुआ, क्या बोलिए। कंफ्यूजन है? कर नहीं सकते, कर नहीं पाते, नहीं तो नहीं नहीं, कर पाते हैं। फिर कंफ्यूजन थोड़ा क्या? मतलब सामाजिक इश्यू में आते हैं ना, तो घबरा जाता है मन कि हम कहीं अपना अस्तित्व को, मतलब जो हम पहले से थे वो छोड़ के दूसरी ओर ये तो मिसकंसेप्शन, कल अस्तित्व के बारे में बताया है थोड़ा बहुत, तो हम ये वाला कर रहे हैं, क्या मिसकंसेप्ट में कर रहे आ हैं। जाते हैं। हम गलत तो नहीं जा रहे हैं, मतलब ऐसे मेरा लगता पॉइंट है। आपको समझ में नहीं हाँ, आप तो वही, आया। हम जो करते आए उस चीज से रास्ता तो नहीं भटक रहे, ये लगे। हम मेडिटेशन करेंगे, पूरा इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो हमारा पूरा अस्तित्व तो चेंज तो हेलो। नहीं हो जाएगा। जो चीज हम करते आए तो उससे चूक तो नहीं जाएंगे, इस टाइप का सोच होगा। डर या कोई भी डाउट आपके नहीं मन वो में। बात नहीं, मेरा क्लियर क्वेश्चन ये है और डाउट भी यही है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के ऊपर ये मेरे को कुछ डाउट्स नहीं है। उसका बेनिफिट तो मतलब हम काउंट नहीं कर सकते उसको, तो ये फिर बेनिफिट किसमें है होगा प्रॉब्लम? ये। प्रॉब्लम किसमें वो? प्रॉब्लम इसमें है, प्रॉब्लम इसमें है कि मेडिटेशन की जो हम तरीका या किसी को क्रेडिट देते हैं, या आप गुरु पूर्णिमा दिन कुछ बोल रहे थे आप, मैंने पूरा नहीं सुना उसके बारे में, इसलिए मैंने बोला नहीं।
क्योंकि जो हम मानते हैं पहले से, हम अपना गुरु शिव जी है या कुछ हमारा परवरिश होती है ना, उसको छोड़ के हम बीच पे मेडिटेशन के बारे में नहीं, बीच में फॉर एग्जाम्पल बौद्ध हो, जैन हो, इसकी ओर हम डाइवर्ट हो गए तो हमारा ये जो परवरिश हुआ था उसको ऊपर ये होता है ना। समझ गई मैं। आप जब मेडिटेशन को अपनाते हो, कोई का भी हो, अपने आप में बदलाव आएगा, आपका मन में से आएगा क्वेश्चन का आंसर। मैं हाँ, बौद्ध मेरे को ये भी, जा रही ये हूँ, आंसर जैन भी के पीछे जा रहा हूँ, वो आंसर आपको अपने आप आ जाएगा। मुझे शिव को नो छोड़ के आंसर इनके पीछे कैसे जा रहा है, ऐसे आप ये आया मतलब वो शरीर में है। आप जब आत्मा में रहो। शरीर में नहीं है, शरीर में नहीं हूं मैं। बाद में मेरा कंक्लूजन ये रहा कि जब सांस मतलब जो हम ब्रीथ करते हैं ना, उसके ऊपर दुनिया चल रहा है, तो ना बुद्ध होगा, ना जैन होगा, ना शिव जी होगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ हम्म नेचर होगा। हम्म तो मैंने ये कंक्लूड कर दिया अपने माइंड में। हम जो है ना अपने मतलब अपने यूज के लिए सब कर रहे हैं। जो भी है ना शिव को फॉलो करता है, कुछ लोग जैन को फॉलो करते हैं, कुछ लोग बुद्ध धर्म को करते हैं। तो ऐसे ओरिजिनली देखे तो कोई है ही नहीं दुनिया में। जैसे हम थॉट जीरो करते हैं ना, दुनिया इसी में भी चीज को जीरो आप है। समझ सकते हो ध्यान के थ्रू, कौन हाँ ओरिजिनल है। समझ रही हूँ, क्वेश्चन है, समझ, रखो क्वेश्चन, रख के हाँ आप समझ, आंसर पाओ, हाँ सॉल्यूशन पाओ उसका। आंसर नहीं, मैं ना। मैं इसका सॉल्यूशन बताता हाँ, हूँ क्या है। सुनिए, होता क्या है बेसिकली, हमको जैसे मान लीजिए स्वस्थ या शांति की अगर जिंदगी जीना है तो हमको क्या चाहिए? ध्यान चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे शरीर है, हम सबसे पहले देखिए, शारीरिक मतलब रूप से हमको स्वस्थ होना चाहिए, यानी हमारा हेल्थ ठीक रहना चाहिए। सबसे पहला वो है। तो शारीरिक स्वस्थ होने के लिए हम क्या करते हैं? अच्छा खाना खाते हैं, या योग करते हैं, या व्यायाम करते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है। क्योंकि दुनिया ये जिस तरफ से चल रही है ना, जिस हिसाब से हम कंपटीशन में बढ़ रहे हैं या काम करते हैं, डेफिनेटली ये तो एक समाज है जिसमें हमको जीना पड़ता है। तो डेफिनेटली क्या होता है ना, हम दिन भर काम करते हैं, तो हम क्या है, शरीर के लिए तो ठीक है भाई, नींद कर लिया तो शरीर के लिए थोड़ा बहुत आपका संतुष्टि मिल गया, या फिर खाना खा लिया अच्छा सा, या व्यायाम कर लिया। लेकिन मानसिक जो स्वास्थ्य है वो मेंटल ब्रेन माइंड के। से जुड़ा हुआ है। तो माइंड के लिए क्या चाहिए? मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य जो होता है, वो अपने आप को समय देना पड़ेगा। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि फूड उसको भी चाहिए ना, माइंड को भी तो फूड चाहिए, लेकिन माइंड को आप कोई और फूड खिला नहीं ब्रेन, सकते एक्सेप्ट गिविंग ब्रेन, प्लीज बेसिकली गिविंग साइलेंस, सम टू इट, सम टाइम टू थॉटलेस इट, करें। उसको बैलेंस करना चाहिए। और बिल्कुल उसको थॉटलेस करना है, तभी तो माइंड माइंड तो क्या है, 24 आवर्स ही जो हार्वेस्ट आप करना नींद है। में भी आपका माइंड काम करता है। बेसिकली मानसिक स्वास्थ्य के लिए माइंड को आपको बिल्कुल शांति देना है, या फिर वो चीज माइंडफुलनेस, पॉसिबल है। माइंडलेसनेस वो। एग्जैक्टली, वो चीज पॉसिबल है जब आप माइंड को बिल्कुल थॉट से जीरो करोगे, और माइंड को बेसिकली एक तरह का वो चाहिए, मतलब पीस चाहिए, या फिर आप रेस्ट मोड ये बोले, समझ लीजिए, जीरो रेस्ट थॉट पे। चाहिए, रेस्ट चाहिए, बेसिकली रेस्ट चाहिए। तो यू कैन गिव रेस्ट टू माइंड ओनली व्हेन इट बिकम्स जीरो। सो थॉट को जीरो करने का एक ही तरीका होता है, जो तरीका मैंने भी काफी कुछ ढूंढा, बट फाइनली मुझे लगा कि यार पर्सनली मुझे भी 30 to 45 मिनट्स मुझे अपने आप में देना चाहिए, और मेरी माइंड को रेस्ट देना चाहिए। तो मेरी माइंड को रेस्ट मैं तभी दे सकता हूँ मैं जब आंख बंद करके थॉट को जीरो करता हूँ। जब जीरो करने का एक ही तरीका होता है कि जब क्या होता है ना, बेसिकली ये मैं भी पहले बोलता था, श्वास तो हम हर समय लेते हैं, हर क्षण श्वास लेते हैं। श्वास के बिना तो हम जी नहीं सकते, विद एवरी सेकंड वी नीड टू ब्रीथ। तो उस ब्रीथ को हम ऑब्जर्व कैसे करें? तो मुझे भी काफी सारे क्वेश्चंस पहले आता था, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया, देन आई रियलाइज यस वी कैन ऑब्जर्व अवर ब्रीथ। बट ब्रीथ ऑब्जर्व करने के लिए वी हैव टू गो फॉर अ टोटली रेस्ट। आई मीन मेंटली इन ऐसा डेप्थ होना में चाहिए, जाना। बेसिकली इट शुड कम टू अ जीरो। तो शून्य स्थिति में जब आता है, तब हमें लगता है यस, वो ऑब्जर्वेशन करते करते हमको शून्य स्थिति में हम आ पाते हैं। ठीक है, डेफिनेटली जब उसको करते हो तो हमें नींद जैसा लगता है, लेकिन दैट इज गुड एक्चुअली। मैं बता रहा हूँ आपको, इतना वही रेस्ट मिलता है, इतना आपका, पीसफुल लगता है। वही पीस वाला Yep. मोमेंट, एनर्जी वहीं से मिलना इसलिए शुरू। हमें अपने आप को समय देना चाहिए। दुनिया के लिए हम समय 24 आवर्स समय में से हम दुनिया को 12-13 घंटे दे चुके होते हैं, और 7-8 घंटे हम नींद के लिए दे देते हैं। लेकिन उसमें हमारा शरीर को रेस्ट मिलता है, लेकिन माइंड को नहीं मिलता। माइंड को रेस्ट मिलना है थोड़ा तो मिलेगा हमें उस समय, अपने माइंड 5-6 मिनट्स। अपने माइंड को
थोड़े समय के लिए उसको रेस्ट देना चाहिए। दैट इज कम्स थ्रू ओनली ध्यान ओनली। ध्यान। तो वो ध्यान आप जैसे देखिए पूजा वगैरह करते हैं तो भी मैंने भी करता था पहले, लेकिन उसमें क्या होता है कि बेसिकली हम स्टिल माइंड को थॉट्स दे रहे हैं, माइंड जीरो, थॉट जीरो नहीं होता पूजा में भी। मैंने वो चीज ऑब्जर्व किया। तो ये मेरा मतलब मानना है और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 7-8 महीने से। बट इट इज रियली ऑलमोस्ट वन ईयर आप समझ लो। बट आई एम रियली गेटिंग स्ट्रेस फ्री फॉर दिस 45 मिनट्स। मैं अपने आप को 45 मिनट्स टाइम देता हूँ और माइंड को बिल्कुल जीरो थॉट में ले जाता हूँ और काफी अच्छा लगता है मुझे। आई रियली गेट प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट डे। ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದು 100% ಶೋರ್ ಇದೆ ರೀ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂದೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಸುಸ್ತಾಗ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಸುಸ್ತಾದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಜೀರೋ ಒಳಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಉಸಿರಿನ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಆಗಾಕತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮನಸ್ಸು ಐತಿ, ಮಾಡ್ತಾನು ಇದೀನಿ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ವೇಗಳು ಅದಾವಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ ಆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಶಿವದಿಂದ ಬಂತು ಅಥವಾ ಯಾರ್ದಿಂದ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಶಿವನಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗ ಮೈಂಡ್ ನಾವ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರ ಅಥವಾ ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಯಾರ್ದೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಅವಾಗ ನಂಗ ಮನಸ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. वो बता देगा आपको। किसी को नहीं बिलीव बता करना, बिलीव करो, अंदर से आपको आंसर। वो तो बताएगा, लेकिन जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कहीं भी आप मतलब वाइडली सबको इसको पहुंचना है ना, मतलब रूरल एरिया तक मेडिटेशन क्लियर हो जाएगा। आप ज्यादा मेडिटेशन करोगे ना, सब डाउट खत्म हो जाएगा। ये इनिशियल स्टेज में होता है सब, हमें भी हुआ था, मुझे भी हुआ था। किसको करें, क्या कंफ्यूजन है। जब हम करते जाते हैं ना, अंदर से हम उस चीज को देखते हैं ना, तब सारे डाउट जीरो खत्म। जब तक वो नहीं देखेंगे ना, इतना हो जाते हैं। क्योंकि मेडिटेशन में आप और आपके श्वास के बीच में कोई नहीं है, ना कोई भगवान है, ना वहां से मूर्ति है। आपका गुरु इसको है, हम मान सकते हैं। हाँ, इसको हम मान सकते हैं। हाँ, कोई किसको क्या रख रहा इसको है हम वो मान चीजें सकते छोड़ हैं। दीजिए। कोई क्या भगवान की मूर्ति रख के कर रहा है, क्या कर रहा है, छोड़ दीजिए। आपका श्वास को तो आप मानते हो ना, श्वास चल रहा है, इसको हम मान उसको ही सकते हैं। मान लो, उसको ही फॉलो करो बस। मूर्ति किसी का भी रखने दो। मेंटली पीस या हेल्थ वाइज देखेंगे तो मेडिटेशन दी बेस्ट, इसको हम मान सकते हैं। आपकी चीज है ना, ये तो होता है ना डिस्कशन। डेफिनेटली ये जो मेडिटेशन में आप अपने आप को समय दे रहे हो, डेफिनेटली मतलब ना इसमें कोई रिश्ता है, ना कोई भगवान है, ना कोई आपको ये है। बेसिकली ये अपने आप को इसमें देखते हो और ये अपने आप के लिए करते हो। जब आप अपने ये आप के आपको लिए कुछ जानने चीजें के करते हो लिए, ना, चैतन्य को फॉरगेट जगाने के लिए, एवरीथिंग। चैतन्य आप शक्ति सारे को। सारे सारे थॉट्स जीरो करना क्या है? आई फॉरगॉट एवरीथिंग। मैं जगत को भूल गया हूँ, मतलब रिश्ते नाते तो या दूर की बात, मैं जगत को भूल गया हूँ। एंड आई एम माई सेल्फ हियर। ये यस 30-40 मिनट्स आप योर सेल्फ, कुछ नहीं यस है। ना ये भगवान है, शरीर ना नहीं है, इंसान है, बॉडी ना नहीं, रिश्ते कुछ नहीं। नाते हैं। ये अपने आप को दे रहे हो और ये चीज आप दे के देखना 30-45 मिनट्स। गिव टाइम योर सेल्फ, बिकॉज या आपको अपने आप को भी तो ये करना है ना अल्टीमेटली। हाँ ठीक है, हाँ, सो ये दैट्स सही है। व्हाई। हाँ, दैट्स व्हाई आई थिंक फॉरगेट एवरीथिंग। कौन, ध्यान, बुद्ध, शिव कोई भी नहीं है। व्हेन यू डू अ जब मेडिटेशन, उस यू आर स्टेज पे यू आर जाएंगे ओनली अ तो गॉड। कनेक्ट हो गया ना, यू आर तब ओनली अ आपको गॉड। सब अनुभव हो आप उस जाएगा। स्टेज में पहुंच जाते हो, देन यू फील लाइक योरसेल्फ कि मैं खुद ही एक गॉड हूँ। ऐसा आपको महसूस होने लगता है। यस इसके लिए प्रैक्टिस ओके प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस ओके, करेंगे उस स्थिति में आप थैंक यू पहुंचेंगे। सो मच, थैंक यू हाँ सो जी, मच, चलिए। धन्यवाद। हाँ, ध्यान में बैठ जाइए अभी के मास्टर्स। क्लैस्प योर फिंगर्स, दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए एंड क्रॉस योर लेग्स। पूरा शरीर को बांध लीजिए 360 डिग्री में, यानी शून्य स्थिति में अपना शरीर को बांधना है। तो एनर्जी क्या है, वहीं वहीं रोटेट होता रहेगा, बाहर कहीं लीक नहीं होगा। लेकिन एक चीज आप जरूर प्रैक्टिस करिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। वो ढीला बिल्कुल ढीला छोड़ने छोड़ से ही दीजिए। आपका टाइट थॉटलेस हो करके गया। रखना है, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कई रिलैक्स बार हम बोलते हैं लोग ना, टाइट रखते हैं। रिलैक्स करना, यानी रिलैक्स शरीर कभी के आधा तो आप कहीं ढीला पे भी छोड़ते हैं। तनाव और टाइटनेस नहीं होना चाहिए।
ये आउटर नहीं, इनर, अंदर जितने भी सिर में कोई ऐसे देख रहे हैं, मतलब यहाँ टाइटनेस है, इसको रिलैक्स करना है। नहीं, यहाँ पे अपना ध्यान ले जाना है, इसको रिलैक्स है। नहीं, वहां श्वास लेके श्वास छोड़ने पे रिलैक्स होता है। वो हर पार्ट में अपना ध्यान ले जाना है, उस पे रिलैक्स। एक बार श्वास लेके श्वास छोड़ेंगे तो श्वास लेना है नहीं, ऑक्सीजन जाएगा, श्वास को छोड़ना है नहीं, CO2 बाहर आएगा, तो वहां का जो दबाव है, प्रेशर है, वो रिलैक्स। ये करते 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 हम ऐसे हो जाएंगे, बॉडी पूरा लाइट हो जाएगा। लाइट होने से तो हवा में उड़ने का, ये सब सुनते हैं ना, ये सारे कहानी नहीं है, सच्चाई है। जितना आप करोगे प्रैक्टिस, जितना आप लाइट होते जाओगे, उतना आप उड़ने उड़ने जैसे आपको फील। तो वो चीज को प्रैक्टिस से ही आप पॉसिबल है ये सब चीजें। आपको सबसे पहले 5-10 मिनट आपका बॉडी रिलैक्स करने में ही लगेगा। तो डेली तो मैं गाइडेड में बोलती हूँ ना, आप सिर से लेके एक एक अपना अंगांगों को आप रिलैक्स करते जाइए। रिलैक्स करते, कहीं पे भी तनाव लग रहा है तो एक तरह का डिस्टरबेंस है वो, जीरो थॉट होने में। तो आप पूरा तनाव मुक्त होना है, उसके बाद अपने सहज श्वास पे आना है। जब सहज श्वास पे आओगे, तब ये वो ब्रह्मरंध्र खुलेगा। कहीं पे भी आपको तनाव रहेगा ना, तब भी नहीं, आपको जीरो थॉट में नहीं जा पाओगे। तनाव से मुक्त होना है, सहज श्वास को ऑब्जर्व करना है, तब जाके ये खुलेगा ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र खुलने से आपका रोगों से मुक्ति मिलेगा। ये भी ध्यान का, अपने आप को समझने का नहीं है। और एक तरह का जीरो थॉट में आ गए तो आप दिन भर का टेंशन से फ्री हो जाओगे। ये इस चीज को समझ के करें। जब हम अपने आप के अंदर का चैतन्य को मिलना है, चैतन्य शक्ति को देखना है, वो है अहम ब्रह्मास्मि। वो होता है मेडिटेशन का आखिरी पड़ाव। उसको हमने पा लिया तो क्या हो गया, भगवान को प्रत्यक्ष रूप में देख लिया। तब बोलना इजी है, उसको पाना यानी आपको बैठते ही विद इन 2 मिनट्स आपको जीरो थॉट में चले गए, तो आपको 1 घंटे के अंदर उस स्टेज में पहुंच जाए। एक बार उस स्टेज में पहुंच गया, आप एनलाइटन हो गए, ज्ञानोदय आपको हो गया, उसके बाद से आपका हर क्वेश्चन का आंसर, जैसे आप बैठ के क्वेश्चन करोगे, आंसर आपको मिलता जाएगा। वो आंसर मिलने से कहीं बाहर किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये कोई ने हमें प्रेरणा दिया, उनको हम ग्रेटिट्यूड दे रहे। किसी से हमने सुना, उनका नुक्सा हम, कोई ने बोला कुछ, वो करे, हमें अच्छा लगा, तो हम उनको ग्रेटिट्यूड करते ना। वो है, हम बुद्ध भगवान को कर रहे हैं, महावीर को कर रहे हैं, भगवान वर्ड बोल रहे हैं, नाम से बोल रहे हैं। कोई को बहुत पोलाइटली प्यार से अच्छा जी लगा के बोलता है, तो उसका बहुत, वो पर्सन बहुत संस्कारी है। कोई तो ऐसे बोलेगा, हार्श वर्ड में बोलता है, उसका संस्कार ऐसे है। तो कोई व्यक्ति इतना प्यार से बोला, तो हम बोलते हैं ना कितना अच्छे से बोला वो, ऐसे हमें भी सीखना चाहिए। तो उनके तरफ हमारा ग्रेटिट्यूड जाता है ना। कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, कितना गुस्सा वाला है ये, कैसे बोलता है, इस टाइप का हमारे मन में वो आता है। तो कोई व्यक्ति ने हमें कोई रास्ता दिखाया, तो वो रास्ते पे चलने से हमें अच्छा हुआ, तो हम उनको याद करके उनको ग्रेटिट्यूड दे रहे। कोई मूर्ति रख के करे, मूर्ति रखो नहीं बोला, ये पत्री जी तो बोले मेरे चला जाऊंगा तो मेरा मूर्ति मत रखिए। मैं जो पद बात बोल रहे, उस बात को लेके चलिए, ना कि मेरा मेरा पैर भी नहीं छूना, मेरा मूर्ति लेके मत। बहुत बोल के गए, लेकिन जाने के बाद कोई कर रहा है तो क्या कर सकते हैं, सबका अपना अपना अंधविश्वास हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सालों से भी चलता आया है। अब ना ही बुद्ध भगवान बोला है, ना महावीर बोला है, शिव जी, सबने बोला अपने अंदर जाके देखे। तो हम अंदर देख छोड़ा, जो भी बोले डर से किसी को सामने रख के पूछने लगे। तो उस चीज को नहीं करो बोलेंगे तो उनको लगेगा ये तो हमें गलत रास्ते ले जा रहा है। वो भी नहीं बोलना, करो। जब आपको उसका रियलाइजेशन होगा, सेल्फ आप उसको जानोगे, समझोगे, तो आपको खुद उस चीज का अनुभूति होगी। उस अनुभूति तक तो हम चैलेंज करके कुछ ये सीरियसली प्रैक्टिस करेंगे। मुझे आप रात को नींद नहीं आया, नींद आ भी रहा है तो 2 घंटे बैठ जाइए, 40 दिन बैठ के 41 डे बताना आपको कैसे लगा है। तो आपका पूरा इस डाउट सारे क्लियर हो जाए। एक बार आजमा के देखना, यही आजमाने की बात है। तो हमारा डाउट, डगमगाहट जो है ना, वो खत्म हो जाए।
तो चलिए, अभी मैं बहुत ज्यादा फोर्स कर करके नहीं बोलना चाहती हूँ, आपको जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप अपने हिसाब से टाइम ले लो, 10 मिनट्स का करो, 15 मिनट्स, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं ना, तब बोलना पड़ता है, आप टाइम दे दो। ज्यादा टाइम करेंगे तो आपको ये सारे छोटे मोटे जो डाउट्स है ना, वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको मोर 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 एंड मोर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ध्यान प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप एनलाइटन मास्टर हो जाएंगे। एक भगवान अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं ही वो हूँ, शिवोहम, ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, उसी को ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कंटिन्यू बोलते जाते तो वो शिवोहम हो जाता है। तो उस चीज को हम बोलने वाली बात नहीं है, जब ये करने से वो वाला हमें अनुभव हो जाएगा। एक बार वो अनुभव हो गया ना, कभी हमें मन से कुछ छूटेगा नहीं। तो कोई दिन आप नहीं करोगे तो आपको लगेगा कुछ तो छूट गया मेरे से। जब भी टाइम मिलेगा आपको बैठने का मन हो जाएगा, कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अंतर में मेरे आत्मा, आत्मा मतलब शरीर, शरीर हट के आत्मा से जुड़ना है। आत्मा को देखते 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 जो आत्मा आया है परमात्मा के अंश से, उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वो दिखने लगता है। ये सब एक एक्सपेरिमेंट करके संसार में रहते हुए करने का एक जो सलाह दिया है, एक्सपेरिमेंट को आविष्कार करके दिया है, तो हम उनके लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं। तो शुरू शुरू में मुझे भी लगता था उनको हम इतना क्यों ये कर रहे, उनकी बातें सुनने के बाद उन्होंने बोला मेरे बातों पे सुनो समझो करो आप बस, ये नहीं मेरा पूजा पाठ करो मेरा मूर्ति रख के करो, नहीं बोले। तो हमें इसका अनुभव करने के लिए मात्र मात्र ध्यान का प्रैक्टिस करना है। चलिए मास्टर्स, स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर नेचुरल ब्रेथ, ब्रीथ को ऑब्जर्व करते चलिए। अभी मैं म्यूजिक लगाऊंगी, म्यूजिक के साथ कंटिन्यू करिए अपना ध्यान को।
कि मास्टर्स 5 मिनट्स मौन ध्यान करिए। उसके बाद आप ध्यान से बाहर आ सकते हो, नहीं तो योग निद्रा करते हुए ऐसे ही सो जाएंगे तो हमारा बहुत अच्छा नींद भी होगा, एस्ट्रल ट्रैवल भी हो सकता है। आप सब तैयार करके बैठ जाइए। इसके साथ साथ आप धीरे से वहीं पे आप लेट सकते हो, पानी वगैरह पी के आँख बंद करके थोड़ा सा रेस्ट करके आप लेट जाएंगे तो बहुत अच्छा रात भर आपका ध्यान की स्थिति में ही रहेंगे। योग निद्रा बोलते हैं।